रात के ठीक 12:07 घने जंगल के बीच बने उस पुराने गांव में अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और फिर पूरे गांव में एक आवाज़ गूंज उठी, दरवाजे बंद कर लो, कालदूत निकल चुके हैं। लोग भागकर अपने घरों में छिप गए। माए अपने बच्चों का मुंह दबाकर बैठ गई, क्योंकि उस रात अगर किसी ने भी बाहर झांककर उन 4 लोगों को देख लिया तो अगली सुबह उसका शरीर तो मिल जाता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी होती थी। लेकिन उस रात शहर से आई एक लड़की ने गलती से वो ताबूत देख लिया था और उसी पल 400 साल पुराना श्राप फिर से जाग उठा। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक रहस्यमय गांव काली घाट। दिन में जितना खूबसूरत, रात में उतना ही डरावना। गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ शिव मंदिर था और उसके पीछे फैला था मृत वन, एक ऐसा जंगल जहां जाने वाला इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं आता था। दिल्ली की रहने वाली आरजा एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी। वो ऐसी रहस्यमय घटनाओं पर रिसर्च करती थी जिन्हें लोग अंधविश्वास मानते थे। उसके साथ उसका दोस्त विवान भी था, जो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन आरजा को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, पूर्णिमा की रात मृत वन के बीच एक पेड़ से काला अमृत टपकता है जो मौत को भी हरा सकता है। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, उसे खोजने वाला कभी इंसान नहीं रहता। ये पढ़कर विवान हंस पड़ा। ये सब हॉरर फिल्मों वाली बातें हैं, लेकिन आरजा की आंखें डर से फैल चुकी थी, क्योंकि वो वही पेड़ पिछले कई महीनों से अपने सपनों में देख रही थी। अगली सुबह दोनों काली घाट गांव पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के बोर्ड के अंदर कदम रखा, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान काला पड़ गया और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। गांव के बूढ़े लोग उन्हें घूरने लगे, मानो उन्हें देखकर गांव में कोई अनहोनी हो गई हो। गांव का मुखिया उन्हें अपने घर ले गया, लेकिन रात के खाने के समय एक बूढ़ी औरत आरजा के पास आई और कांपती आवाज़ में बोली, आज पूर्णिमा है। रात 12 बजे के बाद अगर बाहर कदम रखा तो कालदूत तुम्हें साथ ले जाएंगे। विवान फिर हंस पड़ा। ये लोग अभी भी 400 साल पुरानी कहानियों में जी रहे हैं। लेकिन तभी घर के मंदिर में जल रहा दीपक अपने आप बुझ गया। पूरा कमरा ठंडा हो गया और बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक। रात के ठीक 12 बजे आर्या ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी सांसें रुक गई। 4 लंबे काले कपड़े पहने आदमी अपने कंधों पर एक पुराना ताबूत उठाए गांव के बीच से गुजर रहे थे। उनकी आंखें पूरी लाल थी और वो एक ही मंत्र दोहरा रहे थे, कालाय नमः मृताय नमः। पूरा गांव डर के मारे चुप था, लेकिन तभी ताबूत के अंदर से किसी ने जोर से खटखटाया। धड़ाम। आरजा डरकर पीछे हट गई, लेकिन विवान ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज तो वायरल कंटेंट मिलेगा। जैसे ही विवान ने कैमरे का फ्लैश ऑन किया, चारों कालदूत एक साथ रुक गए। पूरा गांव शांत हो गया और धीरे धीरे उन चारों ने अपनी गर्दन घुमाकर सीधे विवान की तरफ देखा। विवान का फ़ोन अपने आप बंद हो गया और अगले ही पल ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर जो था उसे देखकर विवान की चीख निकल गई, क्योंकि ताबूत के अंदर उसी का मरा हुआ शरीर पड़ा था। आरजा और विवान भागते हुए जंगल की तरफ पहुँचे, जहाँ उन्हें वही काला पेड़ दिखा जिससे
गाढ़ा काला लिक्विड टपक रहा था, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, मत छूना उसे। दोनों ने पलटकर देखा। एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था। उसने बताया, 400 साल पहले इस गांव का राजा अमर होना चाहता था। उसने तंत्र विद्या से काल अमृत बनाया, लेकिन उस अमृत ने पूरे गांव को श्रापित कर दिया। जो भी उसे पाने की कोशिश करता वो कालदूत बन जाता और हर पूर्णिमा को नई आत्माएं लेने निकलता। अर्जा ने डरते हुए पूछा, लेकिन मेरा इससे क्या संबंध है? पुजारी कांपने लगा। उसने अर्जा को एक पुरानी तस्वीर दिखाई और अर्जा की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उस 400 साल पुरानी तस्वीर में राजा के पास खड़ी लड़की बिल्कुल अर्जा जैसी दिख रही थी। तभी पीछे से विमान की आवाज़ आई, अर्जा। उसने पलटकर देखा। विमान की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके पीछे वो चारों कालदूत खड़े थे। उनके हाथों में अब एक 5वां ताबूत था, जिस पर लिखा था अर्जा। ताबूत अपने आप खुलने लगा और अंदर देखकर अर्जा की चीख निकल गई, क्योंकि उसमें उसका खुद का शव पड़ा था। और तभी जंगल में फिर वही मंत्र गूंज उठा, कलाय नमः मृताय नमः।